देखिए, तो मैंने बोला धोना, रोना, पढ़ना, करना, जब भी हम लोग ना की बात करते हैं तो वो क्या कहलाता है आपका, वो आपकी मेन वर्ब कहलाती है। जो भी क्रियाएं आप, मतलब सिंपल ट्रिक बता रही हूँ ये तो, कि जिनमें पीछे आप उच्चारण करके देख लीजिए। जैसे ये लिखा है पढ़ते, तो अपन पढ़ते को क्या कहते हैं, पढ़ना। लेकिन अगर मोबाइल लिखा है और आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि कौन सा है, तो आप क्या करेंगे कि आप लगा के देखिए, मोबाइल ना बोलते हैं क्या, नहीं बोलते हैं, लेकिन पढ़ना ज़रूर बोलते हैं, ठीक है। ऐसी और एंड वर्ब की बात करूं कि चलना, चलना। और जब हम इसे ऐसे बाई चांस और टेंस में बोलते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं कि वह चल रहा है, ठीक है। तो हमने बोला क्या, चल, चल के, चल को ना लगा के देखो पीछे, चलना, समझ गए। और क्या बोलते हैं हम लोग, कभी भी जब भी मेन वर्ब की बात होती है तो आप लोग पीछे लगा के देख लीजिएगा ना, आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। सो ये रहा आपका मेन वर्ब, ठीक है। मेन वर्ब मतलब होता है भाई मुख्य क्रिया। आपका मुख्य क्रिया में भी आप समझ चुके हैं कि मेन जो काम होता है, देखिए एक सेंटेंस होता है, जो भी हम बात करते हैं उसमें एक क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, जिसकी हम चर्चाएं कर चुके हैं। फिर इसके बाद होती है कि आपका हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब। और बात करें हम मेन वर्ब की, तो मेन वर्ब हम लोग बात ही कर रहे हैं। अब कुछ कंफ्यूजिंग सेंटेंस होते हैं जो हमेशा देखे जाते हैं, और कुछ बच्चे क्या कर देते हैं, उनको तोड़ फोड़ देते हैं। किस कंफ्यूजन में, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट के उसमें कुछ लोग समझते हैं ऑब्जेक्ट को, मतलब कि मेन वर्ब भी ऑब्जेक्ट होता है, कि जो क्रिया होती है, जैसे हम लोग बोलें कि वह, देखना मैं आपको बताती हूँ, इन हिंदी बोलूँ या इन इंग्लिश। हिंदी में बोलती हूँ क्योंकि हम पहचानते तो हिंदी में ही है ना। देखना, वह पढ़ा रही, वह इंग्लिश पढ़ा रही है, चलिए ठीक, वह अंग्रेजी पढ़ा रही है। मैंने क्या बोला, वह अंग्रेजी पढ़ा रही है, दैट इज मीन्स जो इंसान है, जो लड़की है, जो लड़का है, वो क्या पढ़ा रहा है आपका, अंग्रेजी पढ़ा रहा है। अब कर क्या रहा है, पढ़ाना, पढ़ा लिखा है और अंग्रेजी लिखा है, अंग्रेजी के पीछे ना लगाई, अंग्रेजी ना जम रहा है क्या, नहीं जम रहा है, लेकिन पढ़ाने के पीछे ना लगाई, पढ़ाना, समझ रहे हैं आप। तो इट मीन्स कि ये मेन वर्ब है। आपने जब अंग्रेजी के पीछे ना लगाया तो कुछ हुआ, नहीं हुआ, लेकिन पढ़ा के पीछे ना लगाया तो वो क्या हो गया, पढ़ाना, इट मीन्स ये मेन वर्ब है। जैसे मैंने आप सभी से बोला कि अगर पढ़ाना के मतलब किसी भी मेन वर्ब के बाद में आप ना लगाएंगे और जम रहा है मेन वर्ब, तो आप उसको मेन वर्ब ही समझिए। देखिए एक कर्ता होता है, देखिए एक कर्ता होता है सब्जेक्ट में, मतलब सेंटेंस में। ये है सेंटेंस आप सभी का। एक ब्लू पेन लेकर आना मेरे लिए, पता है मेरा वाला ना चल नहीं रहा। देखिए एक सेंटेंस होता है, इसके बाद आपका क्या रहेगा, हेल्पिंग वर्ब जो आपकी यहाँ से रहेगी, ठीक है। इसके बाद पढ़ा और अंग्रेजी में आपको क्लैरिफाई करना है कि कौन सा पढ़ाना मतलब कौन सा मेन वर्ब है और कौन सा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सो हमने देखा कि हमने पढ़ा के पीछे ना लगा दिया, पढ़ाना हो गया, पढ़ाना इट मीन्स कोई काम चल रहा है, तो ये क्या हो गया आपका पढ़ाना, मतलब कि होगी आपकी मेन वर्ब, ठीक है। जो भी काम किसी भी सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है वो होती है उसकी मेन वर्ब, क्लियर। अभी मैं आपको कुछ ऐसी मेन वर्ब बताऊंगी जो आप कभी भी मतलब भूलना नहीं, क्योंकि हमेशा सेंटेंस में पूछी जाती है, हमेशा टेंस में देखने को मिलती है। हम बात करेंगे, आपको क्लियर हुआ मेन वर्ब क्या होती है। चलिए कमेंट सेक्शन में बताइए कि मेन वर्ब आपको समझ में आई कि नहीं, कि मेन वर्ब क्या होती है और मेन वर्ब की पोजीशन क्या होती है। भाई सब्जेक्ट नहीं चलना चाहिए, अच्छा ये हार्ड चल रहा है, ये ले जाओ, ले रफ में लिख लेना आप। देखना ये जो है पढ़ाना, अभी हम लोग आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको मेन वर्ब बेसिकली क्लियर हुआ कि नहीं, कि मेन वर्ब क्या होती है। क्लियर हो गया है तो अब हम लोग जानेंगे कि मेन वर्ब की कितनी फॉर्म होती है, ठीक है। मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या होती है ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि इसकी कितनी फॉर्म होती है। देखो सब समझ जाते हैं कि मेन वर्ब क्या होता है, लेकिन कोई भी मतलब सभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कितनी फॉर्म होती है, मैम कैसे क्या करते हैं। सो बहुत ही बेसिक सा है कि अपन लोगों को अगर एक बार आपको क्लैरिफाई हो जाएगा तो आपको दिक्कत नहीं पड़ेगी कि मेन वर्ब आखिर होती क्या है, ठीक है। चलिए
लाइव सेशन स्टार्ट करना है कि नहीं? लाइव क्लासेस में ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि उसमें आप लोग अपना बता भी सकते हैं और मैं अच्छे से मतलब कोशिश करूँगी ज़्यादा अच्छे से समझाने का। देखिए मेन वर्ब की बात आती है ना भाई, मेन वर्ब क्या होता है? चलिए मेन वर्ब भी आपके दिमाग से निकाल दी जाए, क्यों? मेन वर्ब और इसके बाद एक सेशन और आएगा, एक क्लास और आएगी आपकी ऑब्जेक्ट की। फिर इसके बाद हम लोग समझेंगे कि नेगेटिव को कैसे बनाते हैं, अफर्मेटिव कैसे बनता है, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव कैसे बनता है, ठीक है। मेन वर्ब की फॉर्म होती है 5 और जो बेसिकली 3 फॉर्म होती है वो बेहद इम्पोर्टेंट होती है। लेकिन देखो जैसे आपका सबसे चीज़ इम्पोर्टेंट चीज़ है, लेकिन उसके चक्कर में आप आपकी जो लोकल चीज़ें हैं वो तो भूल नहीं सकते जिन्हें आप कम पसंद करते हैं। है तो सभी, सबका अपना अपना अस्तित्व होता है। सबसे फर्स्ट को हम लोग बोलेंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड को बोलेंगे मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर थर्ड को क्या बोलेंगे? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। सिंपल। और ये एम भी क्या होता है और एच भी क्या होता है मैं क्लियर कर देती हूँ आज ही आपको। सब लोग लिखते होंगे कि एच वी, तो एच वी मतलब होता है आपका हेल्पिंग वर्ब, जिसे हम एच भी करके लिखते हैं। और मेन वर्ब का भी वही रहता है कि एम ए एन मैन, वी ई आर वी मेन वर्ब, तो एम भी मेन वर्ब, ठीक है। मतलब ये आपका मेन वर्ब है ना। अब देखिए बात, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है और मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है। देखिए मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म नहीं लिखा जाता है, मेन वर्ब में आईएनजी लिखा जाता है। मेन वर्ब में आईएनजी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपका जो कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है वो इसी पर, सारा इसी पर जो भी खेल होता है ना वो इसमें मेन वर्ब का ही होता है। क्लियर? चल, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बात करेंगे तो उसका सिंपल फॉर्मेट जो जिस अवस्था में वो होती है ना, जैसे कि हम फर्स्ट फॉर्म जैसे गो है तो ये हमेशा इसी होता है, जो मेन होता है ना वही मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहलाती है। गो मतलब क्या होता है? जाना। अब ये सेकंड फॉर्म है, इसे पास्ट फॉर्म भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? पास्ट फॉर्म भी बोला जाता है, ठीक है। सिंपल पास्ट, गो, वेंट, और ये जो होता है आपका वो होता है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसे बोलते हैं, ये होता है गॉन। और अब मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म आप ही बना सकते हैं। अगर आपको बनाना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आता है बनाना तब भी बताइए कि कमेंट सेक्शन में कि क्या होता है। और फिर इसके बाद मैं आपको यहीं तक लिखवाऊंगी, फिर क्या रहेगा, मैं फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म आपसे ही बनवाऊंगी। 2-4 का मैं बना देती हूँ, बाकी आप सभी बनाइएगा, ठीक है। गो का क्या होगा? देखिए इस फोर्थ फॉर्म में क्या करते हैं, एस या ई एस लगा के लिखते हैं, ठीक है। सो गो के आगे क्या आएगा? ई एस आता है, क्योंकि अगर ओ होता है तो हमेशा क्या रहता है आपका? ई एस लगता है, ठीक है। अब गो के आगे अपन अगर फिफ्थ फॉर्म बनाएंगे तो मैंने आपको बताया कि गो की फिफ्थ फॉर्म मतलब ये किसी भी मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आईएनजी लग के बनती है। और फिफ्थ फॉर्म की अगर बात होती है तो क्या रहेगा, जैसे आपन ने गो लिखा या जो भी फर्स्ट फॉर्म है आपकी, मतलब भी जो नेचुरल फॉर्म है उसमें क्या कर दिया आपने? आईएनजी लगा दी और आपका पूरा मतलब जो फिफ्थ फॉर्म होती है वो कंप्लीट हो गई। मतलब कुछ नहीं करना है। फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म क्यों हम लोग ज़्यादा गौर नहीं फरमाते? क्योंकि क्या रहता है इन फॉर्म में एक में लगता है ई एस या फिर आई ए एस अकॉर्डिंग टू इसका मतलब कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अकॉर्डिंग लगता है। अगर आपको नहीं पता है कि एस कहाँ लगता है, ई एस कहाँ लगता है, तो उसके लिए भी मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके लिए अलग से वीडियो ले आऊँगी, है ना। सो ये आपका फोर्थ फॉर्म हो जाता है। और फिफ्थ फॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या रहता है आपका कि आपको क्या करना रहता है? आईएनजी लगाकर सारी फॉर्म्स, आपने आईएनजी लगाया। कभी भी आपने सुना होगा कि हम लोग कभी भी मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म नहीं बोलते, हम लोग क्या बोलते हैं? मेन वर्ब में आईएनजी, या फिर हम बोलते हैं कि मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी रहेगी, ठीक है, ऐसा बोला जाता है, ठीक। चलिए मैं आपको कुछ मेन वर्ब बता देती हूँ। ये तो हो गई आपकी मेन वर्ब की फॉर्म की बात। अभी मैं बात करती हूँ आपकी कुछ मेन वर्ब की जो मैं बोलूँ कि सबसे ज़्यादा आती हैं, सबसे ज़्यादा लिखवाई जाती हैं और सबसे ज़्यादा यूज़ भी होती हैं। डू मतलब होता है क्या भाई? करना। मैं आपको कंफ्यूजिंग सेंटेंस भी बताऊंगी जिसमें कंफ्यूजन होता है कि ऑब्जेक्ट क्या है आपका और क्या मेन वर्ब क्या है। बहुत से लोगों को कंफ्यूजन है उसमें, ठीक है। डिड होता है इसका और इसका डज, सॉरी डन होता है। हम लोग बोलते हैं ना डन मतलब हो गया है काम आपका। डज
और डूइंग। इजी है ना ये दोनों, है कि नहीं, बताइए। बहुत ज़्यादा इजी है, बस आपको ध्यान से देखना है। दैट्स इट, आप पूरा क्लियर कर लेंगे। पता है क्या, थर्ड देखते हैं आपका सिंग। सिंग मतलब गाना। सिंग का क्या होता है, सेंग होता है ये फिर संग होता है आपका। ये आपको याद करनी पड़ेगी, लेकिन आप एक बार याद कर लेंगे ना, यकीन मानिए आपको हमेशा याद रहेगा, हमेशा। सिंग्स और सिंगिंग। देखिए क्या रहता है, बहुत सी उसमें आपको मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म में भी ईडी लगाना रहता है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में भी बहुत सारी। जैसे कि मैं बात करती हूँ प्ले का। प्ले मतलब क्या होता है, खेलना होता है, सबको पता है, ठीक है। लेकिन इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है, प्लेड होता है। अब आपको याद करने की ज़रूरत पड़ी नहीं, दीदी हमने वही का वही लिखा और हमने ईडी लगा दिया। हाँ जी, आपने वही किया, दैट्स गुड। एंड आपको यही करना है, कभी कभी आपको ना आए तो मैं तो बोलती हूँ आप ईडी लगा दीजिए, शायद आपका तुक्का सही लग जाए। याद तो आपको कुछ मेन वर्ब करनी पड़ेगी, बट जरूरी नहीं। देखिए मैंने 4 से 5 हेल्पिंग वर्ब लिखी। अब मैं आपको बताऊंगी मोस्ट कंफ्यूजिंग सेंटेंस। बताती हूँ मैं, ध्यान से सुनिएगा। मैं गाना गा रहा हूँ, या आप लोगों को कंफ्यूजन है इसमें भी, तो ये टेंस के अंतर्गत आता है भाई। लेकिन आप इसकी जगह पे लिख लीजिए कि मैं गा सकता हूँ, ये मान लीजिए। हाँ, पहले हम इसका कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। देखिए, मैं मतलब होता है आई, कैन का मतलब होता है भैया कि सॉरी, सकता हूँ मतलब होता है कैन। आई कैन हो गया, इतना बनेगा। मैं मतलब होता है आई, मैंने पहले से बता के रखा है। कैन मतलब होता है भाई सकता, मतलब सकता मतलब होता है कैन, तो मैंने कैन लगा दिया क्योंकि सेकंड नंबर पे आती है आपकी हेल्पिंग वर्ब। फर्स्ट नंबर पे आता है आपका सब्जेक्ट, सेकंड पे आती है आपकी हेल्पिंग वर्ब। अब बात आती है मेन वर्ब की, और फिर हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट, क्योंकि अकॉर्डिंग टू आपका स्ट्रक्चर आपको इसके अकॉर्डिंग नहीं चलना है कि मैं गाना गा सकता हूँ तो आप लिखेंगे आई सिंगिंग सॉन्ग और फिर कैन लिखेंगे, ऐसा नहीं होता। पहले सब्जेक्ट लिखा आपने, हेल्पिंग वर्ब लिख दिया, फिर आपने क्या लिखा, फिर क्या लिखा आपने, मेन वर्ब लिखी, फिर आपने लिखा ऑब्जेक्ट। क्लियर। देखिए अब हम मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट में आपको समझाऊंगी कल, बट हम लोग मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट में थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेते हैं। मेन वर्ब पहचान लिया तो ऑब्जेक्ट तो अपने आप क्लियर हो जाएगा कि नहीं। तो देखिए गाना, गाना देखना, अभी आप बोलेंगे कि मैं गा रही हूँ भी ऑब्जेक्ट है और गाना भी ऑब्जेक्ट है, या फिर आप बोलेंगे कि मैम गाना आपने बोला था जहाँ ना आता है वो मेन वर्ब होती है, और गा में भी अगर हम ना लगाएंगे तो वो भी क्या हो जाएगी आपकी, मेन वर्ब हो जाएगी। तो ये गाना और ये गाना तो सेम ही है ना। इसमें हम लोग कैसे बताएंगे कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, वो कौन सी मेन वर्ब है और कौन सा ऑब्जेक्ट। तो आपको इसमें कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करना है आपके माइंड में। आपको सिंपल सा लॉजिक लगाना है कि आप जो मुँह से गाते हैं ना, मतलब जैसे आप हो, ये आप हो, आपने ये गाना गाया, और वो ऐसा कुछ बनता है ना जो म्यूजिक बनाते हैं लोग, ये सी बनता है ना, आप लोग जब मुंह से गाते हैं तो वो टीवीज में ये बन गया आपका। टेलीविज़न पे ऐसे ही निकलता है ना आपके मुंह से। और लिरिक्स जो होती है, जैसे मैंने लिखा कि राम आएंगे तो पालना झुलाएंगे, ये एक भजन है। राम आएंगे तो मतलब ये एक समझ लीजिए एक गाना है आपका, भजन है, ठीक है। ये जो गाना है इसको हम बोलते हैं सॉन्ग। क्या बोलते हैं इसको हम, सॉन्ग, ठीक है। और जो हम मुंह से गा रहे हैं ना, तो हमारे मुंह के द्वारा क्रिया हो रही है। हम जो माउथ खोल के आप वर्ड्स बोल रहे हैं, लेटर निकल रहे हैं आपके मुंह से कि सारे गामा पाधा नीशा। सो ये जो है आपका सिंग कर रहे हैं, आप गाना गा रहे हैं। तो हमेशा जो है सिंग जो होता है वो आपकी मेन वर्ब होती है, और अ सॉन्ग आपका क्या होता है, मतलब आप जब लिख रहे हैं क्योंकि आप अकेले गा रहे हैं और एक टाइम पे आप एक ही गाना गाएंगे। सॉन्ग मतलब क्या होता है भाई, गाना। जो आपका गाना है ना, राम आएंगे तो पालना झुलाएंगे, आप ये वाला गाना गा रहे थे, इसको सॉन्ग बोलेंगे। और आप मुंह से गा रहे हैं, आपके द्वारा जो क्रिया हो रही है वो सिंग होती है। अब एक कन्फ्यूज़न और किस में होता है कि मैं, या मुझे लिख लीजिए, मुझे खाना खाना चाहिए।
खाना खाना क्या है भाई इस कहानी का? खाना और खाना, 2 बार खाना। फिर इसका आंसर क्या है? इसका मतलब क्या निकलता है? मुझे मतलब आई उतना। अब इस मुझे को आप कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं समझेगा, ये एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है, तो ये आपका आई ही है। क्लियर? हाँ चलिए। अब शुड मतलब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब दूसरे नंबर पर आएगी, तो शुड क्या होता है आपका? हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है। मॉडल हेल्पिंग वर्ब बोला जाता है इनको। अब देखिए, मैं यहाँ पर भी लिख देती हूँ एक और मेन वर्ब की ईट मतलब होता है क्या आपका? खाना। इसका सेकंड फॉर्म होता है ईट और थर्ड फॉर्म होता है आपका ईटन। फिर इसके बाद ये हो जाता है आपका ईट्स और ये हो जाता है आपका ईटन। क्लियर? हाँ जी मैम क्लियर। बोला करें आप। देखिए, अब मुझे खाना खाना चाहिए, सो आई शुड। देखिए, ये भी खाना आपने बोला, जिसके पीछे ना आए वो मैन वर्ब। अब ये मैन वर्ब या ये मैन वर्ब, इनको क्यों इतना माथा पच्ची कर रहे हो? जो आपका प्लेट में रखा है भोजन, ये रखी है आपकी पूड़ी, ये रखा है आपका हलवा, ये रखा है आपकी पनीर की सब्जी, ये रखा अचार, ये रखा मिर्ची, ये रखा नमक, ये रखा, मतलब समझ रहे हो मैं कितना अच्छा आपकी थाली लगा रही हूँ। सो ये जो अंदर रखा है ना भाई, पनीर की सब्जी, अचार, मिर्ची, ये है आपका फूड। क्या है? फूड। और जो आप इसका ऐसे निवाला तोड़ेंगे और आपके मुंह तक लेकर जाएंगे ऐसे करके, ये लीजिए आपको खिला देती, ये मुंह तक आप लेकर जाएंगे ना, ये आपका हो जाएगा ईट। ये आपके द्वारा क्रिया हो रही है। तो आप इनमें क्यों कंफ्यूजन हो रहे हैं? पहले आपको ईट ही लिखना है। मैन वर्ब हमेशा आपकी ईट ही रहेगी और जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो आपका फूड रहेगा। ठीक है। एक प्रकार से नाउन ही आपका ऑब्जेक्ट होता है। ये आपको मैं अगली वीडियो में क्लियर कर दूंगी, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। चलिए 1 मिनट। हाँ, आप देखिए, आज का सबसे बड़ा काम बताती हूँ आपको। सबसे बड़ा काम, समझ रहे हैं आप? आपको मेन वर्ब लिख के बतानी है। मैं आपको इसमें कुछ देती हूँ, आपको इसमें मेन वर्ब क्लैरिफाई करना है कि कौन सी है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा, और इन्हीं में से दूंगी क्योंकि मुझे नहीं पता आपको कितनी मेन वर्ब आती है ना। आपको पॉइंट आउट करना है ऐसे करके रेड पेन से, और आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिएगा कि फर्स्ट में ये है मेन वर्ब है, सेकंड में ये है, थर्ड में ये है, ठीक है। ठीक है। अब इनमें तीनों सेंटेंस में आपको बताना है कि क्या आपका जो है कौन सा मेन वर्ब है, ठीक है। और एक चीज़ और कि लिखने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आपको बताना है कि लिखने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ठीक है। और जो भी मेन वर्ब अगर आपको चाहिएगा तो उसके लिए अलग से वीडियो जाएगी। ये सेशन आपका बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए मैं यहीं पे वीडियो को एंड कर रही हूँ। आप लोग देख लीजिएगा और मुझे पूरा होमवर्क करके बताइएगा, ठीक है। तो थैंक यू।